तो साहिल को कस्ती की दरकार नहीं होती। एक जलते हुए चिराग ने अंधेरों से ये कहा, एक जलते हुए चिराग ने अंधेरों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती है। ऐसे ही विराट व्यक्तित्व के धनी, पोखरण के जननायक और जन जन के लाडले लोकप्रिय पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद जी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप आए और अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन करें। कांग्रेस पार्टी आज पोखरण की इस पावन धरा पर हमारे बीच में संगठन सर्जन अभियान के प्रयोजक दिल्ली से राहुल गांधी जी की जो भारत यात्रा और न्याय यात्रा, दोनों यात्राओं में साथ चलने वाले खासतौर से सुशांत मिश्रा साहब, जिनका पहली बार पोखरण की पावन धरा पर पधारने पर इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच में प्रदेश महिला की अध्यक्ष बहन सरिता जी, इनका भी महिला अध्यक्ष बनने के बाद में पहली बार पधारी है, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उनके साथ में मावर साहब, सागर जी, गबर सिंह जी, मीणा जी, और हमारे बीच में हमारे पोखरण के प्रभारी अंकुर जी, चौधरी साहब, पूर्व जिला प्रमुख नैनलाल जी, हरू जी, मिश्रा जी। हरू जी हमारे आजादी के बाद में आज तक के सरपंच है और हमेशा सरपंच ही रहेंगे। सुजाबाद जो शिक्षक संघ के हमारे अध्यक्ष हैं, आप बीमार भी रहते हैं और आज खास तौर से इस बैठक में आए हैं, तो आपको भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे इंद्र सिंह जी, जोधा साहब, व्यास जी साहब, ओझा जी, और दो हमारे जंग लड़ने वाले कर्नल साहब अचलाराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में भगवान सिंह जी, पदमपुरा सरपंच साहब, बारेवाला से हमारे चौधरी साहब पधारे हैं, और रणवीर जी हमारे प्रधान प्रतिनिधि हरियाणा, हमारे बीच में द्वारका जी, महेश जी, यहाँ पर बैठे हुए आईदान जी, हमारे पूर्व आरएस अधिकारी और वर्तमान में नगर पालिका के पार्षद प्रतिपक्ष नेता रंगा जी, चेतन जी हमारे पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष, रहताराम जी, बारूपाल जी हमारे पूर्व में डीसीसी के उपाध्यक्ष रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए ललित जी, राहुल जी, चांडक साहब, बाड़ जी, और मेघवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष जी, और अब नाम तो काफी है, महाराज जी प्रधान जी बैठे हैं, हमारे राजू जी बैठे हैं, उमेश सिंह जी हमारे जिला, माफी चाहूँ पहले नाम लेना चाहिए, उमेश सिंह जी, और युवा अध्यक्ष और कला जी, और हमारे आपके जोशी जी और गोपाल जोशी जी, अमरदीन जी, एक साथ ही शिव प्रकाश जी, शिव प्रताप जी, नेड़ा के सरपंच साहब, और सबसे पहले सबसे ज्यादा तो आप लोगों का स्वागत। तो मेरे सामने बैठे हैं मेरे पिता, तो ये बुजुर्गों, आप लोगों का नाम पहले लेना चाहिए, माफी चाहूंगा, लिस्ट लंबी चौड़ी है, और आप 3 घंटे से बैठे, 4 घंटे से, सॉरी, तो 4 घंटे से अभी तक लंबा टाइम हो गया है, तो मैं भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ज्यादा टाइम सरिता जी ने, अमरदीन जी ने ले लिया। अब मैं शॉर्ट बात कहूंगा, क्योंकि मैं तो आपके बीच में हमेशा रहता हूँ और हमेशा इसी जगह पर अपन हर प्रोग्राम करते रहते हैं, और अभी मैं समझता हूँ 1 साल बाद वापस मिले, या तो मेरे जन्मदिन पे प्रोग्राम पे आप लोग आए थे, और उसके बाद में लंबे टाइम बाद में आप यहाँ आए हो, और मैं चाहता था कि काफी महीनों आपसे, आप लोगों से मिल नहीं पाया, तो एक बार आप सबसे अच्छी मुलाकात हो जाए, आप लोगों से जो दिल की बातें हैं वो कही जाए, क्योंकि हमारा वजूद तो आप लोग हो, और आप लोगों के ऊपर ही हम लोग, और आप यदि नहीं है तो हम नहीं, आप हो तो हम हो। तो इसलिए आप लोगों का जो प्यार है, मोहब्बत है, आशीर्वाद है, जो पुराने लोग बैठे हैं, नंद सिंह जी, वकील साहब, और ये सब बैठे, ये जानते हैं कि हमेशा आप लोगों ने मोहब्बत दी है, आशीर्वाद दिया है, तभी तो हम लोग यहाँ तक हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, उसके बाद में 2000 में जब ये चुनाव प्रक्रिया में शुरू हुआ, देखा मैंने, तो पंचायत समिति जैसलमेर का आपने मुझे पहला प्रधान बना दिया, और प्रधान के तुरंत बाद चुनाव हुए, दूसरे चुनाव
तो आपने जिला प्रमुख बना दिया, और जिला प्रमुख से बाद में जब विधानसभा एक ही हुआ करती थी पूरे जिले में, जैसलमेर पोखरण 7 थे, और परिश्रमण हुआ, और पोखरण में जब विधानसभा नहीं बनी तो पहला विधायक बनने का भी आप लोगों ने सौभाग्य किया। और उसके बाद दलित में चुनाव हार गया, 4 चुनाव लड़ा, और फिर आपने मुझे तीसरे चुनाव में जब लड़ा तो आपने मुझे विधायक भी बनाया और कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मंत्री भी बनाया। तो ये चौथा चुनाव भले ही हार गया, पर आप लोगों का जो स्नेह है मेरे प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, तो मैं तो ये कभी भूल नहीं सकता। आपका एहसान उतार भी नहीं सकता, इतना आप लोगों का एहसान है मेरे परिवार के ऊपर। और हम हमेशा ये चाहते हैं कि राजनीति होनी चाहिए तो ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। यदि किसी को कोई पद मिलता है, सेवा का मौका मिलता है, तो सेवा भी करनी चाहिए तो ईमानदारी से करनी चाहिए। और मैंने हमेशा ये प्रयास किया, जनता ने यदि इतना हमें मान सम्मान दिया है तो हमसे जो बन पाता है वो काम हम करें जिससे जनता का भला हो सकता है। और मैंने पोखरण विधानसभा 2008 में भी देखा था कैसा था, जब परिश्रमण हुआ नया बना था। और उसके बाद में मैं ये कह सकता हूं, जब जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, आप लोगों ने मुझे जब विधानसभा में भेजा, वो तमाम काम मैंने किए हैं जो पोखरण विधानसभा को जरूरत थी। ये काम मैंने किए हैं, मुझे काम गिनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट है। चाहे शिक्षा में देख लो, पानी में देख लो, बिजली में देख लो, सड़कों में देख लो, और सामाजिक योजनाओं में देख लो, पोखरण नगर पालिका में देख लो, आज इतने हमने काम करा दिए। लिस्ट बहुत बड़ी है, क्योंकि ये मेरा फर्ज बनता था। आपने अपना फर्ज निभाया, आपने प्रतिनिधि बना करके मुझे भेज दिया, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं जितना अच्छा अपना फर्ज निभा सकता हूं वो फर्ज में निभाऊं। तो इसलिए वो तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल के काम भी देखें। आज जो बात हो रही है, आज जो आप लोगों को तकलीफ दी है, दोनों ब्लॉक के लोग जो आए हो, उनका खास तौर से जो संगठन सर्जन अभियान चल रहा है, क्योंकि हमेशा ये भी होता है, यदि किसी को अध्यक्ष बनाना है या किसी का चयन करना है तो जयपुर और दिल्ली में बैठे नेता कर सकते हैं, उनको कोई मना ही नहीं है। किसी को भी थोपना है थोप सकते हैं, दे सकते हैं, किसी को बनाकर भेज सकते हैं। पर राहुल गांधी जी की सोच है, राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जो पार्टी का अध्यक्ष बने, चाहे जिले का बने, चाहे ब्लॉक का बने, चाहे कोई पदाधिकारी बने या प्रदेश का बने, उन लोगों को मौका देना चाहिए जो वहां के कार्यकर्ता चाहते हैं या प्रदेश की जनता चाहती है। तो आज हमारे बीच में मिश्रा जी जो आए हैं, ये राहुल गांधी जी की टीम के व्यक्ति हैं। अच्छी बात है कि जैसलमेर जोधपुर आपको दिया मिश्रा जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि आप पे किसी का दबाव नहीं चलेगा। यदि कोई दूसरा नेता आ जाता दबाव चल जाता, ये ऐसे आदमी के पे किसी का दबाव नहीं चलेगा, क्योंकि राहुल गांधी की टीम से हर कोई डरता है, क्योंकि ये बात जो रिपोर्ट देने वाले हैं वो सही रिपोर्ट देंगे। तो अच्छी बात है कि आज जिला अध्यक्ष के लिए जो चयन के लिए ये पीसीसी और एआईसीसी जो टीम आई है, इन्होंने 3 दिन का दौरा किया। 3 दिन में हमारे 4 ब्लॉक हो गए और डीसीसी हो गई। तो वहां तमाम लोगों से जैसलमेर विधानसभा में रायशुमारी हुई, डीसीसी की मीटिंग हुई, दोनों ब्लॉक्स की मीटिंग हुई। वहां लोगों से पूछा, जो पूछा इनके पास है, जो आईना देखा वो इन्होंने खुद अपने आंखों से देखा है। और आज आखिर में अपने दोनों ब्लॉकों की एक साथ मीटिंग हुई। तो आप लोगों ने भी अपनी राय दी है और अलग से मिलेंगे अभी इसके बाद में, तभी आप राय देना। तो हम तो मिश्रा जी से इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग जिस हिसाब से आए हो, ये अभियान हमारा चला है, उस अभियान की राय शुमारी एआईसीसी तक आप ईमानदारी से दे सकते कि वहां की जनता क्या चाहती है, वहां की जनता की क्या भावना है, उन भावनाओं की किस प्रकार से कदर करनी। बाकी देखो, ये गुटबाजी फलाबाजी, मेरी गुटबाजी तो कोई है नहीं, मुझे राय देने वाले हैं ये लोग, मेरा वजूद इनके ऊपर है, तो गुट मेरा कैसे हो गया? इनमें पूछो कि सभी समाज 36 कौम के लोग बैठे हैं, मेघवाल समाज बैठा है, भील समाज बैठा है, कुमार समाज बैठा है, राजपूत समाज बैठा है, 36 कौम के लोग बैठे हैं यहाँ पर। किसी ने गलत बात कही कि जैसलमेर में गुटबाजी होनी चाहिए? मुझे याद है पिछला जब चुनाव लड़े थे
तो कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि रूपाराम जी साले मोहम्मद जी एक नहीं है। मैंने वहां से भाषण दिया था, हम कांग्रेस के सिंबल से हैं और कांग्रेस के हाथ को मजबूत करना है, और जो लोग गलत बात करते हैं उनके अफवाहों में नहीं आना है। अलग बात है लोगों में नाराजगी, जो सत्ता में बैठे होते हैं। मैं भी चुनाव हारा हूं, एक बार 32,000 से चुनाव हार गया, अभी 34,000 से चुनाव हार गया। तो हमें कोई कमी है या मेरे काम करने में कोई कमी हो गई? जैसे जनता कोई निर्णय पलट दिया, पलटा तो उनका सम्मान करता हूं, पर ये कुछ लोगों ने, मीडिया के लोगों ने, अखबारों में, जनता के बीच में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुट नहीं करते। जब अखबार में, मीडिया में छपता है तो ये फकीर गुट, ये धंधे गुट। अरे भाई, हम कांग्रेस के हैं, हमारा कोई गुट नहीं है। आज कांग्रेस में है तो हम सब कुछ हैं, और कांग्रेस धक्का देगी तो हमारा क्या गुट काम आएगा, क्या परिवारवाद काम आएगा? तो ये बातें जो कर रहे हैं, ये कुछ लोग जानबूझ के कर रहे हैं। ये वही लोग कर रहे हैं जो कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं। वो लोग हमारे अंदर घुस गए हैं जो चाहते हैं कि ये लोग मजबूत नहीं हो जाए कांग्रेस। जैसलमेर जिले में कांग्रेस को कमजोर करना है तो इस प्रकार के नाम देते हैं, ये फलांगुट, ये फलांगुट। मैं साफ तौर से कहता हूं, हमारा कोई गुट नहीं है। हमारा जो गुट है, ये सामने बैठा कांग्रेस का कार्यकर्ता है। और मुझे आज तक किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसलमेर और पोखरण के अंदर ये नहीं कहा, जिले के अंदर, कि आप फलां गुट में चले जाओ, ये फलां गुट है। ना मैंने कभी इनको कहा कि आप कांग्रेस के साथ मत करो या कांग्रेस को कमजोर करो, न कभी इन्होंने कभी मुझे कहा कि कांग्रेस कमजोर होनी चाहिए। हमेशा हम सब ने यही कहा कि कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। अब लोग जो बातें करते हैं उनको करते रहना चाहिए, वो करें, क्योंकि उनका काम यही है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। जैसलमेर जिला कांग्रेस के लिए हमेशा पोखरण विधानसभा खास गढ़ मजबूत रहा है, और कांग्रेस का विशेष ये यहाँ पर मजबूत लोग हैं, पुराने लोग, ये अभी से नहीं, आजादी के बाद से, आजादी के बाद से लगातार यहाँ कांग्रेस के लोग 36 कौम के लोग हैं। तो मुझे तो इन्होंने सब कुछ दिया है, तो मैं तो इतना ही कहता हूं कि हमें ये बातों से नहीं आना। आप यही काम करें कि हमें कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है। बाकी देखो, हालात आपके सामने हैं, अब ये हालात आप देख रहे हो। इन हालातों में आप, प्रदेश के क्या हालात हैं वो आपसे छुपे हुए नहीं है। प्रदेश में किस प्रकार से अभी सत्ता काम कर रही है वो आप देख रहे हैं। अभी रंगा जी ने कहा, तो रंगा जी क्या कर रहे थे? गर्मी के अंदर निःशुल्क पानी की व्यवस्था कर रहे थे। या तो बीजेपी के लोग वो लेके आ जाए, एक आदमी लेके आ जाए कि रंगा जी ने इससे पैसा लिया है, क्योंकि आपसे काम होता नहीं है। और यदि कोई पीने के पानी का काम कर रहा है और आप यदि उसको रोक रहे हो कि सरकारी ट्यूबवेल से हम पानी नहीं भरने देंगे, ये क्या अच्छी बात है? आपका काम हम कर रहे हैं, सरकार का काम रंगा जी कर रहे हैं, और आप उसमें अड़चन डाल रहे हो, आरोप लगा रहे हो। या तो आपको वो आदमी खड़ा करना चाहिए कि इनसे इन्होंने पैसा लिया, नहीं तो आपको माफी मांगनी चाहिए इनसे, क्योंकि ये आरोप निराधार आरोप है। तो ऐसे आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आज जनता में क्या हो रहा है? तरह तरह मची हुई है, पानी नहीं, बिजली नहीं, किसान परेशान, युवा परेशान, नरेगा में रोजगार नहीं दे रहे हो आप। मुझे लोग कह रहे हैं कि साले मोहम्मद जी आप अभी 2 साल से बोल नहीं रहे हो। मैंने कहा भाई, जनता ने मौका दिया है किसी को, आज जनता ने 34,000 वोट देकर उनको जीता है। यदि मैं कोई अड़चन डालूंगा तो कहेंगे राजनीति कर रहे हैं। तो हमने खुला मंच दिया कि आप जनता के लिए आराम से काम करो, अच्छा काम करो, हम आपके साथ हैं। तो फिर रोका किसने आपको? आज आपके ऑफिस की क्या हालत है? रोज ऑडियो आ रहे हैं आपके ऑफिस, बैरियर जो वहां काम कर रहे हैं, बैरियर, उनके ऑडियो आ रहे हैं, वो आपके लिए क्या बोल रहे हैं वो देख लो आप। भ्रष्टाचार आप कहते थे कांग्रेस राज में है, मैं कह रहा हूं जितना आपके 2 सालों में भ्रष्टाचार हुआ है, इतना आज तक कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। खुले में पैसा मांगा जा रहा है, तो ऐसा कभी हुआ है क्या? तो ये हालात आपके सामने हैं। हम तो इसलिए कहते थे भाई 2 साल जनता ने मौका दिया है तो वो किसी का हम विरोध नहीं करें और वो ईमानदारी से सेवा करें, पर हालात कोई और बने हुए। ये प्रदेश के हालात हैं, जो पोखरण के हालात हैं, यही हालात पूरे प्रदेश के।
और वास्तव में ये जंगल राज बना हुआ है। इसलिए आप सोचो कि ये जो आने वाले टाइम में पंचायती राज चुनाव आएंगे, नगर पालिका के चुनाव होंगे, अभी इन्होंने पंचायतों में पता नहीं परिश्रम के लेकर के क्या क्या किया, पर ठीक है, हम कहते हैं भाई आपको सत्ता में मौका दिया है, फिर ऐसा काम करो कि इसमें राजनीति मत करो। एक पंचायत को आप 20 किलोमीटर डाल रहे हो, दूसरे को 30 किलोमीटर डाल रहे हो, उसके 2 किलोमीटर में सब पंचायत पड़ी है हेडक्वार्टर, उस गांव को उठा करके अपने चहते सरपंच बनाने के लिए उस गांव को फेंक रहे हो। ये अच्छी बात थोड़ी है। परिश्रम हमने भी किया है। एक आदमी की शिकायत बताओ साले मुझे, हमने पंचायत से पंचायत को तोड़ा है। ये एक पंचायत को छोड़कर 3 पंचायतों से दूर तोड़ करके गांव लेके आ रहे हैं। और पंचायत समितियां हमने विधानसभा को जोड़ा कि एक विधानसभा की, उसी विधानसभा की पंचायत समिति बनेगी। इन्होंने क्या किया, जो प्रस्ताव भेजे पोखरण विधानसभा की जैसलमेर में ग्राम पंचायत भेज दी कि ये पंचायत हमारे लिए ठीक नहीं है, तो इस पंचायत को भेज दो पंचायत समिति जैसलमेर विधानसभा में। तो उससे क्या आपका हल हो जाएगा सपना? जनता है, ये जनता जनार्दन कुछ भी कर सकती है, साले मोहम्मद को जिता सकती है, हरा भी सकती है, तो फिर आपको भी ये जनता निर्णय ले सकती है। इसलिए आप ये मत सोचो हम तो मन चाहे निर्णय कर लेंगे उससे फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कहीं उस मन चाहे निर्णय से आपको ही नुकसान नहीं हो जाए। इसलिए जो जनता के लिए भला है वो कदम आप उठाएं, वो काम करें। इसलिए हालात आपके सामने है। मैं तो आज तो अपने संगठन सृजन अभियान की बात है, तो उमेश सिंह जी 3 साल 8 महीने रहे, लगभग 4 साल हो गए उमेश सिंह जी को। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने, इनसे जो बनता है इन्होंने काम किया, मेहनत की। अब जो ये अभियान चला रहे हैं इसमें जो भी पार्टी के लिए निर्णय होगा, और मैं समझता हूं अच्छा निर्णय होगा। अब इसमें भी कुछ बातें मीडिया ने लिख दिया कि साले फकीर परिवार चाहता है, अल्पसंख्यक बने, धंधे परिवार चाहता है, ओबीसी बने। मैंने कहा भाई ये भी मनगढ़ंत बात है। अरे भैया मैं तो कहता हूं, मैंने पहले कल अखबार वालों किसी का और मिश्रा जी को कहता हूं, ओबीसी का मान सम्मान हम भी रखते हैं। ओबीसी ने हमेशा मुझे भी सहयोग किया है। 10 साल हमारे ओबीसी के, मूल ओबीसी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, और मौका देना है तो आप विधायक में दो ना, आप सेंटर में क्यों भेज रहे हो, सत्ता में भेजो ना, ताकि वो ओबीसी की नुमाइंदगी वहां करे जाके, राजस्थान की विधानसभा में ओबीसी की आवाज उठाए। तो ये बातें आप कर रहे हो ना सस्ती लोकप्रियता की, ये बात अच्छी नहीं है, न तो पार्टी के लिए अच्छी है, ये भी बीजेपी वालों की देन है। ये उनके बोल आप बोल रहे हो, ये इस तरह के बोल बोल करके सस्ती लोकप्रियता हासिल मत करो। आप वो काम करो, हमें छत्तीसगढ़ को साथ लेके चलना है, सभी वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, माइनॉरिटी, हमको सबको साथ लेके चलना है, और सबका भला कैसे हो सकता है वो काम करना है। और मैं यदि कह दूं, कुछ ऐसा कह दूं, उसी को काम नहीं बनता। इसलिए जो भी होगा सभी वर्गों का सम्मान होगा, सबको साथ लेके चलना है और सबको साथ लेके चलेंगे। इसलिए आप लोग आए हो तो आपने अपना निर्णय दिया है, और मैं तो इतना ही कहता हूं कि मिश्रा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और पहली बार ये ऑब्जर्वर बन के राहुल गांधी जी की टीम के आए हैं। आप सबकी बातें आरसीसी तक पहुंचाएंगे। मैंने अपनी बात कह रहा हूं, माफी चाहूंगा। माइक बधारे जो मान सम्मान दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जननायक साहब का। सुबह लिखता हूं मैं शाम लिखता हूं, सुबह लिखता हूं मैं शाम लिखता हूं, मंजिल लिखता हूं मैं मुकाम लिखता हूं, वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब मैं मिश्रा साहब का नाम इस कागज के कोरे पन्ने पर लिखता हूं। ऐसे ही विराट व्यक्तित्व के धनी एआईसीसी से हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय सुशांत जी मिश्रा साहब। आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुशांत जी मिश्रा। नमस्कार। आज राज्य